इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पुराना वैदिक ज्ञान और हमारी आज की मॉडर्न सेलुलर हेल्थ यानी कोशिकाओं का स्वास्थ्य, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हो सकते हैं? यह सच में हैरान कर देने वाली बात है कि जो चीजें सदियों पहले हमारी परंपराओं का हिस्सा हुआ करती थीं, उनके पीछे एक बहुत ही गहरा और सटीक विज्ञान छिपा था। और मजे की बात तो ये है कि आज की अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं भी इस प्राचीन रहस्य को पूरी तरह से सच मान रही हैं। क्या हो अगर मानव इतिहास की एक पुरानी परंपरा में ही हमारी आज की स्वास्थ्य समस्याओं का हल छिपा हो? एक ऐसा रहस्य जो सीधे तौर पर एक ऐसे मॉलिक्यूलर प्रोसेस यानी आणविक प्रक्रिया की तरफ इशारा करता है जो संपर्क में आते ही खतरनाक पैथोजेंस को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन असल में ये हमारे ही इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो चलिए गहराई से इस वैज्ञानिक रहस्य की परतों को खोलते हैं। भाग 1, प्राचीन जल का रहस्य। भाग 2, ओलिगोडायनामिक क्रिया या ओलिगोडायनामिक एक्शन को समझना। इतिहास से निकलकर अब सीधे विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। ये ओलिगोडायनामिक प्रभाव आखिर काम कैसे करता है? इस पूरी जानकारी में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये एक पूरी तरह से आणविक प्रक्रिया है। इसमें होता ये है कि धातु के आयन सीधे तौर पर हानिकारक रोगजन को यानी पैथोजेंस पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये एक तरह की छिपी हुई कीमिया है जो किसी भी साधारण बर्तन में रखे शांत पानी को एक सुरक्षित पेय में बदल देती है। मतलब एक बिल्कुल निर्जीव सा दिखने वाला बर्तन अंदर ही अंदर इतनी सक्रियता से काम कर रहा होता है। भाग 3, सूक्ष्म आणविक युद्ध। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। बाईं ओर तांबे का एक बिल्कुल साधारण सा बर्तन है, एकदम शांत और स्थिर। लेकिन दाईं ओर उसी बर्तन के अंदर के पानी में एक बेहद जटिल और सच कहें तो बहुत ही हिंसक आणविक युद्ध चल रहा है। पैथोजेंस का तेजी से विनाश हो रहा है। बाहर से जो पानी बिल्कुल शांत नजर आता है ना, उसके ठीक भीतर हानिकारक तत्वों के खिलाफ एक बहुत ही आक्रामक लड़ाई लड़ी जा रही है। इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया को हम 3 बहुत ही सटीक चरणों में समझ सकते हैं। पहला कदम, तांबे के आयन धीरे धीरे पानी में घुलना शुरू करते हैं। दूसरा कदम, ये आयन किसी गाइडेड मिसाइल की तरह सीधे हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को अपना निशाना बनाते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे निर्णायक कदम। ये आयन उन रोगजनकों की कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन पर जोरदार हमला करते हैं, उसे पूरी तरह से तोड़ देते हैं और उन्हें जड़ से खत्म कर देते हैं। ये एक बेहद सटीक और शानदार तरीके से काम करने वाला सुरक्षा तंत्र है। भाग 4, 2026 के सुपरबग लैब साक्ष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कैसे खरी उतरती है। विज्ञान ने भी अब इस प्राचीन ज्ञान पर अपनी मुहर लगा दी है। साल 2026 ये वो साल है जिसने इस प्रक्रिया की आधुनिक मान्यता को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। 2026 में हुए नवीनतम प्रयोगशाला अध्ययनों ने बिना किसी शक के यह साबित कर दिया कि तांबे के बर्तन में पानी रखने की यह प्राचीन परंपरा असल में कितनी ज्यादा असरदार है। आधुनिक शोध ने उन सभी बातों को सच साबित कर दिया है जो वैदिक परंपराओं में सदियों से बताई जा रही थीं। आज की माइक्रोबायोलॉजी के सामने कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां हैं और इनमें सबसे खतरनाक है सुपर बग्स, जो शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाओं को भी मात दे देते हैं। लेकिन जिस आणविक युद्ध की हमने अभी बात की, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो आज के इन बेहद खतरनाक और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सुपर बग्स से भी आसानी से लड़ सकता है। तांबे के संपर्क में आते ही ये आधुनिक सुपर बग्स पूरी तरह से बेअसर हो जाते हैं। सच में ये जानकारी आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की दुनिया में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी है। भाग 5, मानव सेल्यूलर स्वास्थ्य को बढ़ाना। अब इस पूरी मॉलिक्यूलर साइंस को हमारे रोजमर्रा के शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तांबे का पानी न केवल हानिकारक पैथोजेंस को बेअसर करता है, बल्कि शरीर के आंतरिक पीएच लेवल को भी बिल्कुल संतुलित रखता है। इससे होता यह है कि पाचन तंत्र बेहतर होता है और शरीर के संपूर्ण सेलुलर स्वास्थ्य को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। प्राचीन वैदिक अनुष्ठान और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये अद्भुत संगम हमारे शरीर के आंतरिक सिस्टम में एक गहरा और बेहद जरूरी संतुलन लाता है।
जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत की ओर आते हैं, एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या मानव वेलनेस का भविष्य वास्तव में हजारों साल पुराने धातु विज्ञान में छिपा है? प्राचीन इतिहास और आधुनिक जीव विज्ञान के इस शक्तिशाली संगम ने हमें ये दिखा दिया है कि कभी-कभी भविष्य की नई खोजें करने के लिए हमें अतीत के ज्ञान की ओर वापस लौटना पड़ता है। सोचने वाली बात है ना, कि ऐसे और कितने प्राचीन रहस्य होंगे जो आज भी आधुनिक विज्ञान के प्रमाण का इंतजार कर रहे हैं।